अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। थैंक यू सो मच सबसे पहले उन लोगों का जिन्होंने मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे होने के ऊपर बहुत सारे गिफ्ट्स भिजवाए, बहुत सारा मिठाइयाँ भिजवाईं, बहुत ज़्यादा मुबारकबादों के मैसेजेस भिजवाए। थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का, आप लोगों की मोहब्बत का, आप लोगों के ढेर सारी दुआओं का बहुत-बहुत शुक्रिया। जहाँ-जहाँ पे भी आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अपनी-अपनी ज़िंदगियों के अंदर भरपूर एन्जॉय करें आप लोग अपनी ज़िंदगियाँ। अच्छा जी, ये वाली मॉडल हैं, आज इनको हमने लुक दी है क्रिश्चियन ब्राइड की और ये इनको डार्क सर्कल थे इनके और इनके ऊपर हमने प्रो वालों का कंसीलर लगाया क्योंकि आप लोग क्वेश्चन करते थे कि आप ही कि ये जो है वो आप कंसीलर और प्राइमर कब यूज़ करती हैं। तो अब कुछ वीडियोस जो है वो हम मेकअप से पहले जो बिफ़ोर हम कंसीलर और प्राइमर यूज़ करते थे वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये एचडी वालों का प्राइमर है, एचडी प्राइमर है क्रेलॉन वालों का। तो आप बिल्कुल मटर के दाने के जितना आप लेंगे पूरे फेस के ऊपर आप इसको अच्छे तरीके से आप उसको लगा लेंगे। लगाने के बाद उसको फेस के ऊपर अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और उसके बाद फिर आप कोई भी बेस जो भी सूट करती है उस क्लाइंट को वो जो है आप उसके साथ कर सकते हैं, उसको ब्लेंड कर सकते हैं उसके साथ। ये जी हमने इनको जो है 45 बेस हम लोगों ने इनको लगाई और मुसर्रत मिसबा की आइवरी फाउंडेशन के साथ इस लिक्विड को इसके अंदर हम लोगों ने ब्लेंड किया। मुसर्रत मिसबा का बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा नंबर यूज़ करती हैं। तो मेरे पास तो उनकी पूरी कंप्लीट रेंज है और मैं डिफरेंट शेड्स के साथ डिफरेंट शेड्स यूज़ करती हूँ। आपके पास जो आपके स्किन अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों के पास वो बेस फेस हो, आप उसके अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं बेस। चूँकि हमने थोड़ा-सा शूट करना होता है, ब्राइडल शूट करना होता है, थोड़ा-सा हमें आपको पता है कि हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो वाइट टोन पसंद करते हैं और इसलिए जो है वो मैं आइवरी कलर शूट के दौरान यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ जो रियल क्लाइंट्स होते हैं, रियल ब्राइड्स होती हैं, उनके अकॉर्डिंग, उनके फेस के मुताबिक हम लोग बेसिस यूज़ करते हैं। इस तरीके से आप लोगों ने अच्छे तरीके से आप लोगों ने ब्लेंडिंग कर लेनी है और ये हम लोगों ने मैक का स्टूडियो फिक्सर पाउडर यूज़ किया। ये बहुत ही अच्छा है। अगर आपकी कम भी बेस लगी हुई है और आप पर्सनली यूज़ के लिए भी आप यूज़ करना चाहते हैं कोई पाउडर तो आपको मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप ये वाला पाउडर यूज़ कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर। तो पाउडर आप लोगों ने भर के लगाना है और आपने जो है वो फेस के अकॉर्डिंग पाउडर लगाना है। पाउडर डस्ट ऑफ हो जाता है, पाउडर से बिल्कुल नहीं परेशान हुआ करें। और जो लोग अपनी ब्राइड्स बना रहे हैं, अच्छी-अच्छी पिक्चर्स भिजवा रहे हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। मैं वहाँ पे व्हाट्सएप के ऊपर आप लोगों से बहुत दफ़ा आप लोगों को बता चुकी हूँ, बिज़ी होती हूँ, एक-एक बंदे को रिप्लाई नहीं कर सकती वहाँ पे। तो इसलिए जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाते हैं वो मैं यहाँ पे उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाज़मी दे देती हूँ। तो इस तरीके से जी आप यहाँ पे ये पाउडर आप लगाएंगे भर के। पाउडर लगाने के बाद अच्छा बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि आप बताया करें कि आप प्रोडक्ट दिखाया भी करें। तो ये जी लूज़ पाउडर हमने स्वीट टच का यूज़ किया था इनकी आइज़ के नीचे और आज जो हम जिस ब्रांड की जो हम कंटोर किट जो भी करेंगे वो हम साथ साथ आपको शो भी करेंगे। और ये कंटोरिंग जो है इनको हमने लगाई और बिल्कुल आपको पता है कंटोरिंग के ऊपर बड़ी डिटेल वीडियोस हैं मेरी। और इस तरीके से नोज़ के बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से के ऊपर आप लोगों ने ये करनी है। नोज़ कंटोरिंग आपने इस तरीके से करनी है। ऊपर आपने पूरे नोज़ को भरना नहीं है। जो भी नए लोग सुन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ये कंटोरिंग के ऊपर बात करते हैं। तो कंटोरिंग जी पूरे नाक के ऊपर नहीं भरनी। कंटोरिंग पूरे नाक के ऊपर भरेंगे तो नाक मोटी लगेगी। इसलिए सिर्फ नाक की जो हमने एक्चुअली फीचर्स को इन्हेंस करना होता है। और जो है वो इस तरीके से आपने कान के ये देखें ऊपर वाले हिस्से से आपने कंटोरिंग शुरू करनी है बिल्कुल स्ट्रेट, जहाँ पे लिप्स के दरमियान में 2-2 फिंगर्स का आपने इसमें डिस्टेंस रखना है। ये मैं आपको डिटेल वीडियोस डाल चुकी हूँ। जो लोग नए हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो काइंडली पुरानी वीडियोस देख लें तो उनको ये सब चीज़ें समझ आ जाएंगी। और जो कंटूरिंग लाइन हम क्रिएट करते हैं बिल्कुल उसके ऊपर जो है वो हम लोग ब्लश ऑन करते हैं। आप लोग भी उस तरीके से ब्लश ऑन यूज़ कर सकते हैं। आज जो ब्लश ऑन भी हम यूज़ करेंगे वो भी हम आपको दिखा देंगे कि हम किस किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं। और बाज़ टाइम इस वजह से भी नहीं हम शो कर सकते कि जो है वो
वीडियो बनाने के लिए हर दफ़ा नई लड़की या नया स्टाफ का कोई बंदा खड़ा हुआ होता है, रश है आजकल सैलून में, तो इस वजह से जो है वो जो नए वर्कर्स खड़े होते हैं तो उनको वो चीज़ें भी शो ऑफ़ नहीं उस तरीके से करते। चूँकि मैं उस टाइम मेकअप में बिज़ी होती हूँ तो मेरा भी ध्यान जो है वो उस साइड पे नहीं जाता, तो इसलिए ये वाला पिंक इनको हमने ब्लश ऑन यूज़ किया। और आइज़ के ऊपर भी हमने इनके 45 बेस लगाई, और मैं पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करती आइज़ के ऊपर, डायरेक्ट बेस लगाने के बाद जो है वो कलर अप्लाई करती हूँ। और आप लोगों का ये भी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि आप ही, हम आपसे बार बार पूछते हैं कि आप आइज़ के ऊपर सबसे पहले लाइट शेड कौन सा यूज़ करती हैं, तो ये मैं आज आपको दिखा रही हूँ। पास टाइम चीज़ें भूल भी जाती हैं, स्किप हो जाती हैं, नहीं याद रहता आप लोगों को रिप्लाई करने का, तो उसके लिए भी माजरत है आप लोगों से, लेकिन मेरी कोशिश होती है एज़ सून एज़ पॉसिबल आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया जाए। ये देखें जी, ये हम जो मैं सबसे पहले लाइट शेड जो यूज़ करती हूँ, ये इस तरीके से आप एप्लीकेटर की उससे भी लगा सकते हैं, आप किसी ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। आपका हाथ जिस ब्रश, जिस एप्लीकेटर के ऊपर आप काम करते हैं, जिसके यूज़र हैं आप वो आराम सुकून से उसको कर सकते हैं इस्तेमाल। ये नहीं है कि आप उस चीज़ से घबराएं या परेशान हों कि है ना, अब आप ही ने ब्रश यूज़ करने शुरू कर दिए, पहले एप्लीकेटर। मैंने आपको बहुत सारे डिफरेंट शेड्स के साथ काम करना सिखाया, डिफरेंट ब्रशेस के साथ काम करना सिखाया, लोकल ब्रशेस के साथ भी काम करना सिखाया, और ब्रांडेड ब्रशेस के साथ भी काम करना सिखाया। ये जी लाइट पर्पल सा शेड है, और ये आप आइज़ कॉर्नर के ऊपर आप इस तरीके से इसको लगाएंगे। देखें, मैंने आपको इस तरह के मेकअप की भी बहुत सारी वीडियोस इस ट्यूटोरियल से पहले भी हैं। आप इन शेड्स को शेड जो आइज़ के ऊपर हमने पहला लगाया उसको लगाने से पहले भी लगा सकते हैं। हर मेथड एक्चुअली एक ही होता है, लेकिन हर बंदे का करने का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है कि जिसको जिस तरीके से आसान लगे वो उसी तरीके से कर सकता है। तो कलर जो है वो, कलर के लिए भी बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप ही, हम कैसे, हमें पता चले कि किस कपड़ों के ऊपर कौन सा कलर जाएगा। देखें, जब हम लोग अपनी कुकिंग करते हैं और उसके अंदर कई लोग ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा नमक मिर्च मसाला डालते हैं, कुछ लोग कम स्पाइस करते हैं। इसी तरीके से मेकअप की भी सेम यही रूटीन है कि कई लोग बहुत ज़्यादा चाहते हैं लंबी आंखें हों, काली हों, कॉर्नर ब्लैक हों, ब्लैक ब्लेंडिंग लाइनर हो, कोई स्मज लाइनर लगाना चाहते हैं, कोई बहुत ही सॉफ्ट मेकअप लुक चाहते हैं, कोई नो मेकअप लुक चाहते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है इंसान की अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर कि उसकी चॉइस क्या है और वो चाहता क्या है। तो इसलिए आप अपने क्लाइंट से पहले पूछ लें कि वो चाहता क्या है और उसको किस लेवल का काम चाहिए, आप उसी के मुताबिक उसको काम कर दें। इसीलिए मैं डिफरेंट शेड्स के साथ जो है आपको डिफरेंट मॉडल्स का मेकअप करके दिखाती हूँ, ताकि अगर आपको कोई भी कलर आप चूज़ करते हैं तो आपको आइडिया हो कि हम ये वाला कलर लगाएंगे तो ऐसी लुक आएगी, ये वाला कलर लगाएंगे तो ऐसी लुक आएगी। तो इसलिए उस चीज़ से तो बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए कि ना जो है वो ये शेड लगाएंगे तो कौन सी लुक आएगी। ये तो आजकल तो मार्केट में आइज़ के बने बनाए पूरी एक फेस की डुप्लीकेट कॉपी एक मिल रही है। आप उसके ऊपर आइज़ का मेकअप कर करके डिफरेंट शेड्स के साथ चेक कर सकते हैं। आपने कोई भी किसी भी मॉडल की लुक अगर क्रिएट करनी है या कोई शूट करना चाहते हैं या कोई मेकअप करना चाहते हैं, तो आप अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको कलर्स कम्बिनेशन के लिए, तो आप एक दिन पहले अपनी किसी वर्कर के ऊपर या किसी भी उसके ऊपर आप उसको चेक कर सकते हैं बना के कि आपने जो लुक अगले दिन क्रिएट करनी है, ताकि जिस दिन आप लुक क्रिएट करें उस दिन आप बिल्कुल रिलैक्स हो मेंटली तौर के ऊपर और आप उस लुक को आराम सुकून से क्रिएट कर लें। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना किस लेवल का काम कर रहे हैं और क्या बनाना क्या चाह रहे हैं, लुक क्या देना चाह रहे हैं। तो इसलिए इस चीज़ से ना वो किया करें कि ना जो है वो ये लुक देखें, हर बंदे का फेस अल्लाह ताला ने बनाया है और बहुत ही खूबसूरत है हर बंदे का फेस। इसलिए जिसकी छोटी आंखें हैं, बड़ी आंखें हैं, नोज़ पतली है, मोटी है, तो हर आप लोगों ने इसी तरीके से ये लुक सारी क्रिएट करनी है और लुक क्रिएट करने के बाद जो है वो आप उसको कर सकते हैं। ये इसके अंदर जो शेड थे हुदा ब्यूटी वालों के, ये आइज़ के ऊपर डायरेक्ट आप फिंगर की मदद से भी लगा सकते हैं, ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये झड़ जाएं या गिर जाएं तो उससे घबराएं नहीं। उसको आप जो है वो किसी भी डस्टिंग ब्रश के साथ डस्ट ऑफ करेंगे तो वो डस्ट ऑफ हो जाते हैं।
तो आज मैंने इनके ऊपर जो है वो थोड़ा सा शिमर भी लगाया और ब्लू और जो सिल्वर कलर का जो है शेड वो थोड़ा सा लगाया, और लगाने के बाद उसको ये ऊपर भी हमने हाइलाइटर जो यूज़ किया इनको, वो भी एट्यूड का सिल्वर कलर का लगाया। क्रेलॉन वालों का वो भी मैं यूज़ कुछ कर रही हूँ, कुछ मैं एट्यूड वालों के कर रही हूँ। डिफरेंट कंपनीज़ के हाइलाइटर हैं मेरे पास, आप लोगों के पास जो भी है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उससे ज़रा ये कि लगाने के बाद आपने आईब्रो को फिर नीट कर लेना है, और नीट करने के बाद आपने दोनों साइडों के ऊपर आपने डस्ट ऑफ कर लेना है, ब्लेंडिंग अच्छे तरीके से कर लेनी है। और आपने जो आईज़ के इनर कॉर्नर हैं वहाँ पे आप हल्का सा सिल्वर कलर आप लगाएं, या जो गोल्डन आपके कपड़ों के अंदर हो वो भी आप लगा सकते हैं। उससे भी आपकी लुक बहुत मैटर करती है, बहुत चेंज हो जाती है। कुछ लोग आपके आईज़ के कॉर्नर ब्लैक नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि सॉफ्ट लुक में रहे, तो आप उसको इस तरीके से आगे सिल्वर भी वो कर सकते हैं। तो ये देखें, ये लगाने के बाद थोड़ा सा अगर लैशेस के ऊपर ये हो जाता है तो ये आप इसको बाद में झाड़ के उसको डस्ट ऑफ अच्छे तरीके से करके फिर एप्लीकेटर से आप उसको ज़रा फिनिशिंग दे के अच्छी सी लुक कर सकते हैं उसके ऊपर। क्योंकि ये डस्ट ऑफ हो जाते हैं, ये चिपकते कम ही हैं, इस तरीके से ये आपकी आंख ख़राब नहीं होगी, तो आप इसको डस्ट ऑफ कर सकते हैं। आज बहुत सारी जो हिडन चीज़ें थी वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आप इस तरीके से कॉर्नर जो हैं वो जब आप लास्ट फिनिशिंग देते हैं तो आप उसको फिर थोड़े से और डार्क करते हैं ताकि थोड़ी सी और ब्लेंडिंग लुक आए। और ये भी आप जो भी हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं उसको लगाने के बाद आपने अच्छे तरीके से उसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद आपने उसको अच्छे तरीके से जब देखें, जब आप लास्ट फिनिशिंग कर रहे होते हैं तो आप हर चीज़ को देखते हैं, और कुछ वीडियोस में उस टाइम हम लास्ट फिनिशिंग नहीं दिखा सकते क्योंकि शूट पे निकलना होता है। रियल ब्राइड्स थी, ये जब हम ये शूट कर रहे थे उस टाइम रियल ब्राइड्स का भी रश था, तो सबको थोड़ा थोड़ा टाइम भी देना होता है, कुछ चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं। लेकिन मेन चीज़ है कि आपको मोटी मोटी चीज़ें दिखा के कि वो ट्यूटोरियल की आपको समझ आ जाए कि इस ड्रेस के साथ हम इस तरह की लुक भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जी विंग लाइनर पहले आपने एक लगा लेना है। विंग लाइनर लगाने के बाद आपने देखें आंख जितनी बड़ी, जितनी मोटी, जितनी छोटी करनी हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लाइनर लगाएं ज़रूर। आपसे एक दिन ख़राब होगा, दूसरे दिन ख़राब होगा, तीसरे दिन आप डेफिनेटली परफेक्ट लगाना शुरू कर देंगे। अगर आप पहले दिन ही घबराएंगे कि जो है वो ये लाइनर हम लगाएंगे, आंख पता नहीं इससे कैसे लगेगी, तो फिर आप किस तरीके से उसको कर सकते हैं। इसलिए जो है वो ये देखें बिल्कुल बारीक सा ब्रश है, इसके साथ जो है वो इनर कॉर्नर जो है वो आपने इस तरीके से इसकी लुक बना लेनी है, और उसको फिर आपने 3-4 दफ़ा ब्लेंड करेंगे तो ये वाला लाइनर आपको इस शेप का आप लगा सकेंगे। क्योंकि ये साथ साथ ब्लेंड करना पड़ता है, साथ साथ आपको उसका करना पड़ता है। आप लाइनर्स की तो इतने डिफरेंट ट्यूटोरियल्स और इतने मैंने डिफरेंट ट्यूटोरियल और बग़ैर स्पीड के आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं। जिन लोगों ने ये वाली वीडियो जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो पुरानी वीडियोस देख लेंगे तो उनको ये वाला लाइनर जो है ये भी लगाना उनको बड़े अच्छे तरीके से वहाँ पे आ सकता है। और जब आप ऊपर आप लेफ़्ट साइड की आंख बना रहे होंगे तो आपने लेफ़्ट साइड पे खड़े होके ऊपर से उसकी ब्लेंडिंग करनी है, तब आपकी इस लाइनर की ये वाली लुक आएगी। और फिर लगाने के बाद आपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ आप उसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप उसको फिर डस्ट ऑफ भी करेंगे बेस के साथ। जो बेस आपने लगाई थी उसी के साथ आप एक लाइन क्रिएट करेंगे तो देखें एक कितनी ही खूबसूरत फिनिशिंग लाइन आती है। और जब आप लैशेस लगा लेते हैं तो लुक और भी अच्छी और ख़ूबसूरत लगने लग पड़ती है। ये पैरेट इस तरीके से आप जो लाइनर आगे इनर कॉर्नर से बनाना है वो इस तरीके से आपने बनाना है। ये देखिए कितना खूबसूरत और कितना नीट लग रहा है। आप जब ये काम खुद से करेंगे तो आप ख़ुद भी इस चीज़ को एंजॉय भी करेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। लेकिन ये देखें जब इंसान शुरू करता है काम तो कुछ और लुक निकल रही होती है, जब लास्ट फिनिशिंग दे रहा होता है तब कुछ और लुक निकल रही होती है, क्योंकि आप खड़े होकर प्रॉपर उसको काम कर रहे होते हैं। आप जान नहीं छुड़ा रहे होते, आप प्यार के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ काम कर रहे होते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत ही अच्छी लुक जो है वो लगती है। 3D लैशेस जी हम यूज़ करते हैं। लैशेस के ऊपर भी डिटेल वीडियोस हैं कि हम इसको किस तरीके से लगाते हैं, और लगाने के बाद स्वीट टच की ग्लू से मैं यूज़ करती हूँ लैशेस, और आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं। हमने इनको जो हाइलाइटर यूज़ किया वो हमने मैक वालों का हाइलाइटर यूज़ किया। डिफरेंट ब्रांड्स के मैं हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, और आज इनको हमने मैक का हाइलाइटर लगाया चीक्स पे भी, नोज़ पे भी। अब देखें, अब करीब से कैमरा दिखा रहा है, और ये देखिए कितने अच्छे लिप्स और कितनी अच्छी लुक क्रिएट हो रही है।
इस तरीके से जो है वो आप आज वाइस वालों का हम लोगों ने इनको आज थोड़ा सा लिप्स भी डिफरेंट शेड के अंदर किए, पर्पल और पिंक सी लुक दी लिप्स के ऊपर। तो इस तरीके से आप उसको वो कर सकते हैं लिप्स को भी। और दोनों साइडों के लिप्स को आपने इस तरीके से, आप देखें कलर भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप के कलर यूज़ कर रहे हैं या किस टाइप की लुक क्रिएट कर रहे हैं। तो जितना भी आपके आप खुद से देखा करें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या पसंद आती है। जब आप लिप्स बना लेते हैं उसके बाद आप डस्ट ऑफ उसको करें, कैमरे में देखें कि कोई लिप छोटा बड़ा तो नहीं लग रहा, उसको दोबारा से डस्ट ऑफ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी मेकअप आर्टिस्ट परफेक्ट हो उसको भी डस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो भी डेफिनेटली डस्टिंग ब्रश भी यूज़ करते हैं, डस्टिंग चीज़ें भी यूज़ हम लोग कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोग भी उस चीज़ से ना घबराया करें, आप कैमरे में चेक किया करें कि जो चीज़ जहाँ से थोड़ी सी आपको ऊपर नीचे लगे आप उसको दोबारा से रीटच कर लें, उसको दोबारा से ज़्यादा खूबसूरत बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा ही अच्छा, देखें आपका हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, आपकी ज्वेलरी, आपकी नेल पेंट, आपका लोकेशन बहुत मैटर करता है खूबसूरत शूट के लिए। तो इसलिए मैं ये सब चीज़ें एक दिन पहले प्लान करती हूँ और उसका वेन्यू पूरा देखती हूँ, ड्रेस किसका होगा, ज्वेलरी कहाँ की होगी और सब कुछ। थैंक यू।